बलदाऊ स्वयं भी तीर्थ क्षेत्र में प्रस्थान करते हैं, तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं। यदुवंश को छोड़कर, द्वारका को छोड़कर बलदाऊ तीर्थ क्षेत्र में घूम रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। अब हमने आपको प्रथम दिवस ही कहा था कि नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषियों को सूत जी भागवत जी सुना रहे हैं। वही भागवत जी का हम पान कर रहे हैं जो आप हमारे मुख से सुन रहे हैं। नैमिषारण्य वन में सोनक आदि ऋषियों के द्वारा ही जो प्रश्न हो रहे हैं उनके उत्तर में सूत जी यह भागवत जी सुना रहे हैं। परीक्षित की कथा उसी बीच में आती है। तो वह भागवत जी चल रही थी, अपने अंतिम चरण की ओर ही थी कि वह नैमिषारण्य वन में बलदाऊ प्रवेश करते हैं। बलदाऊ है प्रभु के अंशावतार हैं, शेष भगवान संकर्षण के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। तो बलदाऊ जैसे ही वहाँ आते हैं नैमिषारण्य वन में, सभी 88,000 सोनकादि ऋषि खड़े हो जाते हैं अपने अपने स्थान से, प्रभु का स्वागत करते हैं, प्रभु के चरणों में वंदना करते हैं। किंतु अंत में बलदाऊ देखते हैं कि जो वक्ता है, जो व्यास गादी पर विराजमान है सूत जी, वह अपनी गादी से उठकर बलदाऊ को सम्मान नहीं देते हैं। बात बलदाऊ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो 88,000 वह सच में संत मुनि थे, ऋषि थे, महात्मा थे, ब्राह्मण वर्ण था, किंतु सूत जी के सामने नीचे बैठे हुए थे। वक्ता सूत जी जैसा हम जानते हैं वर्ण से सूत थे, सूत बालक थे, फिर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और बलदाऊ की वंदना नहीं करते, उनके चरणों में नतमस्तक नहीं करते। तो बलदाऊ को बड़ा क्रोध आता है इस बात पर और सूत जी की हत्या कर देते हैं। अब भागवत वक्ता थे, भागवत जी में उल्लेख आता है स्वयं कि व्यासाय विष्णु रूपाय नमस्ते, कि व्यास विष्णु का अंश होता है। इसका मतलब यह नहीं कि विष्णु भगवान होता है। व्यास गादी की गरिमा होती है। जब तक व्यास गादी पर विराजित है वह विष्णु भगवान के तुल्य है। विष्णु भगवान स्वयं उसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं। विष्णु भगवान यह कथाएं करते हैं कि हमने पहले भी कहा था, किसी मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि इतनी सब कुछ हरि कथा आपके सामने कर सके। हरि का नाम लेना किसी मनुष्य के आवेश में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। यह तो हरि की ही इच्छा होती है। जिसे स्वयं श्री हरि विष्णु का वचन है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, तो उसी वचन को मानते हुए सूत जी अपनी गादी से नहीं उठे थे। अंततः यह बात बलदाऊ को समझ में आती है, अपनी गलती पता चलती है कि मैंने एक विष्णु वंश को मार दिया है, एक ब्राह्मण वंश को मार दिया है अपने क्रोध में। किंतु यह हम सब जान सकते हैं कि प्रभु की लीला है। इसी तरह सूत जी को परम गति देनी थी, क्योंकि भागवत वक्ता थे, और हम जानते हैं कि जो भी प्रभु द्वारा जिसका वध होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब सभी दुष्ट आत्माओं को तो प्रभु वध कर कर उनका उद्धार कर सकते हैं, किंतु सूत जी का कैसे करते हैं? तो इस लीला के माध्यम से सूत जी का बलदाऊ ने उद्धार किया था। यह केवल एक लीला मात्र थी, किंतु फिर भी अपनी गलती का आभास होता है। प्रभु की तपस्या करने बैठ जाते हैं, तीर्थाश्रम में अनेकों नदियों में स्नान करते हैं, अपने पाप का भाग भोगते हैं स्वयं प्रभु। तो यह व्यास गादी की गरिमा इसलिए हुई कि भले ही प्रभु भी आ जाए, व्यास अपने स्थान को नहीं छोड़ते। कितना ही बड़ा तत्व, कितना ही बड़ा जीव आ जाए,
व्यास गादी की गरिमा है, जब तक समापन आरती ना हो जाए व्यास अपने स्थान को ना छोड़े। श्री राधे राधे। तो सूत जी का इस प्रकार परम गति को प्राप्त होते हैं। अब भागवत जी का नियम है, यदि एक बार सप्ताह पारायण बैठा है तो पूर्ण भी होना चाहिए। कैसे हो, वक्ता का तो निधन हो चुका, तो बलदाऊ अपने लीला से, अपने प्रभाव से, अपने देवत्व से सूत जी के पुत्र को संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्रदान करते हैं। सूत जी के पुत्र में सूत जी की आत्मा को समावेग करते हैं और पुनः सूत जी भागवत करते हैं और श्रीमद् भागवत का समापन होता है। अब सारे यदुवंशी प्रभु की शरण में जाते हैं।